नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं हम लोग। इनइक्वलिटीज़ में कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि जैसे सेट ऑफ होल नंबर्स को सेट ऑफ होल नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट ऑफ होल नंबर्स को हम आई प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। आई प्लस कहने का, चलो होल नंबर के आई प्लस का मतलब आई से इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन होल नंबर में जीरो भी होता है ना, तो इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, यूनियन जीरो मतलब आई, देखो आई में क्या होगा, आई प्लस में कौन से नंबर्स होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इन्फिनिटी तक। और एक दूसरा सेट है, मान लो बी है, उसमें सिर्फ जीरो है। ठीक है, तो आई प्लस यूनियन बी क्या होगा, मतलब जो दोनों को मिला के, तो दोनों को मिलाकर 0 1 2 3 4 ऐसे हो गया ना इन्फिनिटी तक। तो ये क्या हुआ, ये सेट ऑफ होल नंबर्स ही तो हुआ, सेट ऑफ होल नंबर्स ही हुआ। इंटीजर और होल नंबर में अंतर क्या होता है कि होल नंबर में जीरो होता है और इंटीजर में जीरो नहीं होता है। तो दोनों का यूनियन ले लिया बालक, मतलब कि इसमें जीरो नहीं है और इसमें जीरो है, तो ये होल नंबर हो गया। ठीक है, दूसरी चीज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेचुरल नंबर होता क्या है, 1 2 3 4 5 यही होता है ना नेचुरल नंबर। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन आई प्लस से। ठीक है, जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वही नेचुरल नंबर होंगे, तो आई प्लस। सेट ऑफ इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये आई से रिप्रेजेंट किया रहेगा। जहां भी आई दिखेगा वहां समझ जाना कि सेट ऑफ इंटीजर्स की बात हो रही है। ठीक है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको आई प्लस से। उसी तरीके से सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आई माइनस से। जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है एक्स बिलोंग्स टू आई प्लस, इसका मतलब क्या समझोगे, एक्स बिलोंग्स टू आई प्लस का मतलब कि जो एक्स के एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3 4 वाले हैं, पॉजिटिव इंटीजर जो होंगे वो सारे ले लिया मैंने, ऐसे करके इन्फिनिटी तक। ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ है एक्स बिलोंग्स टू आई, इसका मतलब है कि एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या हो जाएंगी, माइनस इन्फिनिटी से चलते चलते -3 -2 1 0 1 2 चलते चलते इन्फिनिटी तक सारे वैल्यूज हो जाएंगे। अगर सिर्फ आई लिखा हुआ है मतलब कि सारे वैल्यूज, सारे इंटीजर्स, पॉजिटिव नेगेटिव सारे। ठीक है, नेक्स्ट जो बहुत मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज होता है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है। सेट ऑफ रियल नंबर, इनको रिप्रेजेंट करते हैं आर से। और पॉजिटिव रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं आर प्लस से। निगेटिव रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं आर माइनस से। रियल नंबर क्या होता है ये तो पता ही है, दुनिया के जो भी एग्जिस्टिंग नंबर्स हैं जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये नंबर लाइन हो गया, इधर हो गया माइनस इन्फिनिटी, इधर हो गया इन्फिनिटी। रियल नंबर्स को अगर नंबर लाइन पे मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो क्या बोलूँगा, एक ऐसे लाइन खींच दूंगा, ये हो गया आर। अगर मुझे आर प्लस रिप्रेजेंट करना होता तो यहाँ कहीं जीरो होता, तो मैं आर प्लस को ऐसे रिप्रेजेंट करता, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, ये आर प्लस हो गया। आर माइनस रिप्रेजेंट करना होता, आर माइनस तो ऐसे करते और ऐसे ले जाते, क्योंकि जीरो जो होता है वो आर माइनस में, मतलब निगेटिव रियल नंबर पे जीरो नहीं होता है ना, तो जीरो को मैंने हॉलो में रखा है सर्किल में। ठीक है, तो ये आर माइनस रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है। चलिए, जो बेसिक्स चीज़ें थी वो तो ख़त्म हो गई, अब आ जाते हैं इनइक्वलिटीज़ पे। ठीक है, तो इनइक्वलिटीज़ का कुछ इम्पॉर्टेंट रूल है, उसको लिख लो। सम की पॉइंट्स, इनइक्वलिटीज़ पढ़ने के पहले कुछ की पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये आता है कि इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर।
इन्फिनिटी को कभी भी नंबर की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे इन्फिनिटी? क्योंकि इन्फिनिटी अगर कोई नंबर है तो हम, अगर ये नंबर लाइन है हमारा, ये सपोज करो ये नंबर लाइन है हमारा, ये पॉइंट 0 है, इन्फिनिटी अगर एक नंबर है तो हम उसको डिनोट कर सकते थे ना कि यही पॉइंट इन्फिनिटी है। हमने अगर बोल दिया कि यही पॉइंट इन्फिनिटी है तो फिर इसके इधर क्या है, इसके राइट साइड में क्या है? अगर अगर यही पॉइंट इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी के बाद क्या होता है फिर? तो बच्चा बोलेगा इन्फिनिटी, तो बोलेंगे इन्फिनिटी के बाद भी इन्फिनिटी, और तुम कह रहे हो कि ये वाला पॉइंट भी इन्फिनिटी ही है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक ही नंबर 1000 जगह हो? ऐसा नहीं संभव ना। तो इन्फिनिटी को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसीलिए इन्फिनिटी को नंबर की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है। इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, तो इसीलिए इट इज नेवर प्रेजेंट इन क्लोज ब्रैकेट। इन्फिनिटी को इस तरीके से कभी भी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हम इन्फिनिटी को बता ही नहीं, इंक्लूड कर ही नहीं सकते। जैसे मान लो किसी ने लिखा x बिलोंग्स टू 5 से इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे क्लोज लगा दिया उसने, इसका मतलब उस बच्चे को पता है कि सर यहाँ 5 है और यहाँ इन्फिनिटी है, इसीलिए उसने इन्फिनिटी को मतलब इन्फिनिटी को बाउंड करने का मतलब है कि हमें पता है ना कि इस यहीं तक है, यही वाला पॉइंट है इन्फिनिटी। तो फिर से वही चीज, अगर यही इन्फिनिटी है तो इसके बाद क्या है? तो कोई जवाब नहीं रह जाता है कि इसके बाद क्या है। इसीलिए इन्फिनिटी को अगर हमने क्लोज ब्रैकेट लगा दिया, मतलब हमने बाउंड कर दिया ना कि यही पॉइंट इन्फिनिटी है, इसके आगे नहीं जाएंगे हम, यही इन्फिनिटी है, जो कि डिफाइन ही नहीं है। इसीलिए इन्फिनिटी को क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। ये लिखना गलत होगा, ये बिल्कुल गलत होगा ऐसे लिखना। तो क्या लिखेंगे? इन्फिनिटी इज प्लस माइनस इन्फिनिटी इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ओपन ब्रैकेट। जहां भी इन्फिनिटी दिख गया वहां किसी से बात ही नहीं करनी, चुपचाप ओपन ब्रैकेट लगा देना। ठीक है। 1 बाई इन्फिनिटी नॉट इक्वल टू 0। अब छोड़ो ये सब सोच जो बचपन से पढ़ते आए हो कि 1 बाई इन्फिनिटी 0 होता है। 1 बाई इन्फिनिटी 0 नहीं होता है, इट इज नॉट डिफाइन, या इसको अनडिफाइन भी बोलते हैं। उसी तरीके से 1 बाई 0 को नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी बोलोगे, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है? अनडिफाइन। इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो अनडिफाइंड। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 अपॉन 0 नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, इन दोनों ही केसेस को क्या बोलेंगे? अनडिफाइंड बोलेंगे। वैसे तो ये वाला केस बहुत कम मिलेगा तुम्हें, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मिलेगा, कहीं मिलेगा तो ये वाला केस, ये मिलता नहीं है 1 अपॉन इन्फिनिटी वाला मैथमेटिक्स में। बट अगर कहीं मिलता है तो उसको 0 नहीं बोलोगे, नॉट डिफाइंड बोलेंगे या अनडिफाइंड बोलेंगे। ठीक है, ये तो हो गया इन्फिनिटी के बारे में। दूसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इनइक्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कि अगर कोई नंबर है, जैसे सपोज करो है p, कोई भी नंबर है p, वो दिया हुआ है कि ग्रेटर देन q है, कोई भी नंबर p है वो ग्रेटर देन नंबर ऑफ q है, तो p प्लस k जो होगा, जहां k क्या है? k एनी कांस्टेंट, वो भी हमेशा ग्रेटर देन q प्लस k होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो कि जैसे 5 इज ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है, तो 5 में कुछ भी ऐड कर दो, 2 ऐड कर दो और इधर भी 2 ऐड कर दो, तो भी 7 ग्रेटर देन 4 ही होगा हमेशा। ठीक है, कंडीशन ये है कि सेम कांस्टेंट दोनों साइड ऐड होना चाहिए। अगर इधर साइड k ऐड हुआ है तो इधर भी k ही ऐड होगा। ऐसा नहीं कि इधर 2 ऐड कर दिया और इधर 20 ऐड कर दिए, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। ठीक है, तो p प्लस k ऑलवेज ग्रेटर देन q प्लस k। दूसरी चीज जो इसमें ध्यान देने वाली चीज है कि p इंटू k जो होगा, चलो पूरा ही लिख देता हूं कि इफ p इज ग्रेटर देन q तो pk ऑल्सो ग्रेटर देन qk। pk जो होगा वो भी qk से बड़ा होगा इफ k इज पॉजिटिव। अगर k पॉजिटिव है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है k, तब ही pk जो होगा वो ग्रेटर देन qk होगा।
अगर पी के ग्रेटर देन क्यू के अगर लिखता है कोई, जब के निगेटिव हो तो ये फिर गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। के निगेटिव होगा तो पी के जो होगा वो क्यू के से बड़ा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। उस केस में क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, यानी पी के लेस देन क्यू के हो जाएगा इफ के इज निगेटिव। मतलब अगर p ग्रेटर देन q है और k कोई निगेटिव नंबर है जिसको दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वलिटीज का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ नोट करके एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिख लो, साइन ऑफ इनइक्वलिटी, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंजेस व्हेन मल्टीप्लिकेशन, व्हेन, थोड़ा सा नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूं इसको, व्हेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ निगेटिव, व्हेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ निगेटिव नहीं, ऐसे लिख लो, व्हेन निगेटिव नंबर इज मल्टीप्लाइड, व्हेन निगेटिव, व्हेन एनी निगेटिव नंबर इज मल्टीप्लाइड। कहने का मतलब कि जब कोई निगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे वो -1 ही क्यों ना हो या -2 ही क्यों ना हो, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देखो, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 इज ग्रेटर देन 3। अब इसमें -2 से मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई विथ -2 तो क्या हो जाएगा, -10 ग्रेटर देन -6 होगा ना। ये ट्रू है क्या, -10 -6 से बड़ा है क्या, नहीं है ना। तो इसीलिए ये गलत हो जाता है, ऐसा लिखना गलत हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अगर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू -2 करके, और ये जो इनइक्वलिटी का साइन है ये चेंज कर देंगे, तो ऐसे लिख के फिर 3 -2 करेंगे, हमेशा करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब भी माइनस ऑफ एनी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, निगेटिव से मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वलिटी का साइन बदल जाना चाहिए, यानी -10 लेस देन -6 हो जाएगा, ये हो जाएगा करेक्ट वैल्यू। ठीक है। दूसरी चीज, नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वो ये है कि इन इनइक्वलिटी वी कैन नॉट मल्टीप्लाई अ नंबर whose sign is not known to us। इनइक्वलिटी में किसी भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे जिसका साइन हमें पता ना हो। बात समझ रहे हो, जैसे कोई नंबर गिवन है a ग्रेटर देन b, अब किसी ने बोला कि x-2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, x-2 से अगर मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी सर इतना ही होगा, x-2 इंटू ए ग्रेटर देन b इंटू x-2। तो हम बोलेंगे नहीं, ये गलत है, ये कोई ठीक नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना कि x-2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। हो सकता है x की वैल्यू 1 हो, 0.5 हो, 1.5 हो। अगर x की वैल्यू 2 से छोटी हुई फिर तो ये निगेटिव नंबर हो जाएगा, और निगेटिव नंबर में अभी हमने पढ़ा था कि ना कि साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। तो जब तक साइन पता ना हो तब तक किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसा लिखना जो होगा वो गलत होगा कि x-2, हमें पता ही नहीं है ना कि x-2 ग्रेटर देन a है, ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है, क्योंकि क्या पता ये निगेटिव हो, और अगर निगेटिव हो तो हमने साइन चेंज करना पड़ता है ना, बट हमने तो चेंज ही नहीं किया। ठीक है, तो सिर्फ उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसके बारे में हमें पता हो कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। जैसे अगर कोई मल्टीप्लाई कर दे कि x² प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर दिया a में, तो b में भी x² प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम बोलेंगे हाँ ये सही है, ये कर सकते हैं। तो बोलेगा क्यों कर सकते हैं, पिछले केस में क्यों नहीं किया था, दूसरे केस में कर रहा है। इसलिए बच्चे कि हमें पता है कि x² 5 कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x जो मर्जी ले लो, x² जो होगा वो पॉजिटिव ही आएगा, और किसी पॉजिटिव में 5 ऐड करोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। उसी तरीके से इधर भी ये पॉजिटिव,
तो अगर कोई पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें पता होता है कि जो साइन ऑफ इनिक्वलिटीज होता है वो एज इट इज रह जाता है। तो इस केस में हम ये नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये कंडीशन सही हो जाएगा। बट x-2 वाला हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना कि x का रेंज क्या है, x कहां से कहां तक है। क्या पता x का वैल्यू 1 हो, फिर तो निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव हो जाए, x-2 निगेटिव हो गया, इसका मतलब हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं a और b में, तो साइन पलटना चाहिए ना, बट हमने तो पलटा नहीं। तो जब तक साइन क्लियर ना हो नंबर का तब तक मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्लियर है? ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी होगी। कुछ और चीज लिख लो, एक पॉइंट और लिख लो इसमें। अगर ऐसा कहीं मिल गया रूट ऑफ ए, अगर ऐसा कहीं मिल गया रूट ऑफ ए, तो जो ए का वैल्यू होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। रूट के अंदर कोई भी नंबर लिखा हो तो वो निगेटिव नहीं हो सकता है, ये मान के चलना। तो रूट के अंदर अगर कोई भी फंक्शन लिखा हो, कुछ भी फंक्शन लिखा हो, तो हम मान के चलेंगे वो या तो 0 होगा या तो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, बस इतना ही है इसमें तो।